आज के कार्यक्रम की शुरुआत मां वाणी के आह्वान से हो चुकी है। मैं अब महाराणा प्रताप की कविता से ही आज के कार्यक्रम का आगाज करना चाहता हूं। इजाजत है क्या? दरअसल इस संसार के मानचित्र से अगर हिंदुस्तान को अलग कर दिया जाए तो शेष कुछ बचता नहीं साहब, और हिंदुस्तान से इस राजस्थान को अलग कर दिया जाए तो शेष कुछ बचता नहीं। राजस्थान से इस मेवाड़ की वसुधा को अलग कर दिया जाए तो विशेष कुछ बचता नहीं, और मेवाड़ से महाराणा प्रताप को अलग कर दिया जाए तो शेष कुछ बचता नहीं साहब। महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी को अलग कर दिया जाए तो शेष कुछ बचता नहीं, और हल्दी घाटी से उस महान चेतक को अलग कर दिया जाए तो शेष कुछ बचता नहीं साहब। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम उस महाराणा प्रताप की गाथा का गान करना चाहते हैं। हमने इसी मंच पर 10 वर्ष पहले 9 वर्ष पहले जब इस कार्यक्रम का आगाज किया था, 2 वर्ष हम पीछे, 2 वर्षों में हम कार्यक्रम को इस स्वरूप में नहीं कर पाए, लेकिन आदरणीय शिवदान सिंह जी राणावत 16,000 डिंगल के दोहे लिखने वाला महाराणा प्रताप के वंश का 17वीं पीढ़ी का वो साहित्यकार जो अब इस धरती पर नहीं है, सूक्ष्म तौर पर कहीं आज भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, वो उन्होंने एक दोहा लिखा। वैसे तो 73 ग्रंथ संस्कृत में महाराणा प्रताप पर रचे गए, न जाने कितना साहित्य, अनगिनत साहित्य हिंदी में और अन्य भाषाओं में महाराणा प्रताप पर हुआ है। उस तमाम साहित्य को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और शिवदान सिंह जी को 2 पंक्तियों को, केवल एक दोहे को एक पलड़े में रख दिया जाए तो पलड़ा जमीन से चिपक जाता है। मैं उस एक दोहे से एक ऐसे कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं जो उज्जैन की धरती से हमारे बीच में है, भाई राहुल शर्मा, जो अभी अभी आए हैं। थोड़ा सा शिनाजी होके आए तो थोड़ा विलंब से आए मंच पे, लेकिन मंच पे विलंब से आने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। यहाँ तमाम लोग जो महाराणा प्रताप की इस विशिष्ट उत्साह वाले इस कवि सम्मेलन के लिए, इसको सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर विराजमान है, उनकी मन की इच्छा है कि यार महाराणा प्रताप की कविता से इसका आगाज होना चाहिए। मैं वो 2 पंक्तियां जो दोहे के रूप में शिवदान सिंह जी ने लिखी, एक बार मैं आमंत्रित नहीं करूं, आपकी घनघोर तालियां आमंत्रण बन जाए, मैं दोहा सुनाता हूं, सुनिए। उन्होंने लिखा कि कुणी जनागे नहीं झुको, किसी के आगे नहीं झुका। कुणी जनागे नहीं झुको, चरणा थारो शीश, अत थारे चरणा झुके जना जना रो शीश। कमजोर है आपकी तालियां। एक अच्छे कवि को आमंत्रित कीजिए घनघोर तालियों के साथ। उज्जैन से हमारे बीच राहुल शर्मा। महाकाल मंदिर का कलावा लाया नहीं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वम मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, बाबा महाकाल को प्रणाम करता हूँ। महाराणा प्रताप जिनके जन्मोत्सव को भारत विकास परिषद भीलवाड़ा के माध्यम से आज हम सब मना रहे हैं, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने मुझे आप जैसे तीर्थ तुल्य श्रोताओं के दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। भाई राहुल बहुत अच्छे। मैं 4 पंक्ति से अपने आप को प्रस्तुत करूं। जिस बात के लिए मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े बड़े कवियों के अगवानी में इस बड़े महोत्सव को प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया गया है। आदरणीय ने कहा था कि कवि सम्मेलन में वरिष्ठ कवि तक श्रोता नहीं बचते हैं, इसलिए हम भी इस प्रयास करेंगे कि कवि सम्मेलन भी 2 उसमें हो जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी आ ही रहे हैं, जैसा कि बता, उधर मत देखो आप, इधर मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो आएंगे। और आप लोग मेरे आते ही ऐसे खामोश मत होना जैसे ओरिजिनल वाला राहुल आ गया। टेंशन नहीं लेना किसी बात का, ओरिजिनल एकदम ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन ये इनके दिमाग में ओरिजिनल वो है क्योंकि राजस्थान है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। आप जिस विचार परिवार से हैं उसका छोटा सा विद्यार्थी मैं भी हूँ। आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी की उंगली पकड़कर पूरे देश की यात्रा करने का इन दिनों प्रयास कर रहा हूं। आज भीलवाड़ा पहुंचा हूं। मैं 4 पंक्ति से आपको अपना परिचय
और आपको लगे कि हिंदुस्तान के 65 करोड़ युवाओं का परिचय है, तो इन 4 पंक्तियों पर इस बात को लेकर मुझे आश्वस्त कर देना कि मैं भारत विकास परिषद के बीच में हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है भाई राहुल। कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। उज्जैन से आपके बीच में आया हूं, अपना विजिटिंग कार्ड आपको दिखा रहा हूं। कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। और दिन कर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। दिन कर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, इंकलाब के नारों से सबको जगाऊंगा। और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में, और क्यों गाऊंगा वंदे मातरम। पिछले दिनों फिल्म बड़ी एक चर्चा में रही, आप सभी ने देखी होगी, द कश्मीर फाइल। 1990 का वो दौर और उस दौर की बर्बरता जो 3 घंटे में हमने किसी थिएटर में बैठकर देखी। 3 वर्ष बाद का मेरा जन्म है, लेकिन 3 घंटे की सच्चाई को अगर एक छंद में आपके समक्ष रख दूं तो फिर से आपकी तालियां दुगनी होगी, इस विश्वास के साथ पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं उस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ जब परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे थे। ये देश का, ये हिंदुस्तान, बदलता हुआ हिंदुस्तान दिखा। कि 90 के दशक वाली मार काट देखी, आज देखा कैसे पंडितों को वहां से भगाया है। 90 के दशक वाली मार काट देखी, आज देखा कैसे पंडितों को वहां से भगाया है। और बंदूकों से लेस हाथ, मन में थी नफरत अलगावी, ताकतों ने जोर जो लगाया है। बंदूकों से लेस हाथ, मन में थी नफरत अलगावी, ताकतों ने जोर जो लगाया है। किंतु अब बदला है देश का मिजाज, यहाँ एक पंक्ति का परिवर्तन आपने महसूस किया हो तो अपनी भुजाओं को आकाश देना। किंतु अब बदला है देश का मिजाज यहाँ, किंतु अब बदला है देश का मिजाज यहाँ। सारे धर्म योद्धाओं ने व्योम को गुजाया है और पूरा बॉलीवुड घुटने पे आ गया है। देखो एक फिल्म ने ही पूरे देश को जगाया है। पूरा बॉलीवुड घुटने पे आ गया है, देखो एक फिल्म ने ही पूरे देश को जगाया। और क्या दिखाया जा रहा था फिल्मों में? 2014 के पहले फिल्मों में हमें क्या देखने को मिल रहा था? आदरणीय कोई बात नहीं, जारी पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके। मैं चाहता हूं उनकी अगवानी में, उनके सम्मान में आप जोरदार तालियां आप बजाएं। नहीं कोई बात नहीं देता। हमने तालियों से आदरणीय दुबे जी का सम्मान किया, ये मेरा सौभाग्य है वो यहाँ उपस्थित हुए, मुझे सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां पुनः पढ़ना चाहता हूं। 2014 के पहले फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा था? आप सब स्वीर के लोग हैं। कोई ठाकुर हुआ तो वो अत्याचारी हुआ, कोई मंदिर का पंडित है तो वो लोभी, लंपट, लालची, कोई बनिया किसी फिल्म में दिखाया तो वो कम तोलने वाला दिखाया, सूदखोर दिखाया। लेकिन क्या बदला है फिल्मों के अंदर? 4 पंक्तियां हिंदी मंच की तरफ से आपको सौंपना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। कि चला गया दौर जब कलम पे पहरा था, अब कोई अवरोध हम ना लगाएंगे। चला गया दौर जब कलम पे पहरा था, अब कोई अवरोध हम ना लगाएंगे। देश अब जैसा जो भी देखना चाहेगा वही बॉलीवुड पर्दे से उसको दिखाएंगे। देश अब जैसा जो भी देखना चाहेगा वही बॉलीवुड पर्दे से उसको दिखाएंगे। और जिनको हमारी मातृभू पे डर लगता है, जिनको हमारी मातृभू पे डर लगता है, वही साथ खड़े होके जय हिंद गाएंगे। जिनको हमारी मातृभू पे डर लगता है वही साथ खड़े होकर जय हिंद गाएंगे। और तुष्टिकरणों का राग बंद जल्द, अब पालघर गोधरा पे फिल्म ये बनाएंगे। तुष्टिकरणों का राग बंद होगा जल्द, अब पालघर गोधरा पे फिल्म ये बनाए। और क्यों होगा ऐसा? दौर बदलाव का है। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। जब कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना हुई तो एक वीडियो वायरल हुआ, वहां से देश के सुसज्जित सैनिक के गाल पर 2-2 कोड़ी के पत्थरबाज चांटे मार रहे थे। आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। अपनी एक बात का जवाब देना भीलवाड़ा वालों, क्या उस सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी? क्या उस सैनिक के पास इतना हौसला नहीं था कि इस 2 कोड़ी के पत्थरबाज को वहीं भून दे?
लेकिन उस सैनिक ने ऐसा नहीं किया। क्या सोचा उस सैनिक ने? इस गर्मी में भी इस वातावरण का तापमान और 2 डिग्री बढ़ाना चाहता हूं। आपके भीतर धड़कते हुए देश को आमंत्रित करता हूं, 1 मिनट के लिए उस जवान की जगह लेना, मेरी पंक्तियों को सुनना। क्या सोचा उस जवान ने जब उसके गाल पर चाटा पड़ा कि अलगाव से लगाव जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाव यूं ही झाड़ देता मैं। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में विधान की जो बेड़िया नहीं होती तो, पांव में विधान की जो बेड़िया नहीं होती तो, भेड़िए को धारा चीर वही गाड़ देता मैं। वाह! पांव में विधान की जो बेड़िया नहीं होती तो, भेड़िए को धारा चीर वही गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। 14 फरवरी को एक हमला हुआ पुलवामा में, 44 बेटे हिंदुस्तान के शहीद हुए। और मैं सैल्यूट करता हूं देश के नेतृत्व को, जब उन्होंने एक आदेश पारित किया तो 44 बेटों के बलिदान का बदला हमने 350 उग्रवादियों को मार कर लिया। कैसा लगा जब हमारे सैनिक एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान की सीमा में गए? एक दृश्य आपके बीच में खींचना चाहता हूं। यह आजाद चौक है, आप पूरी आजादी के साथ तालियां बजाना अगर मेरे दृश्य ठीक ठीक खींच दिया हो तो। कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली सब आतंकी नरमुंडों ने, जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों में। तालियां कमजोर है, 2 पंक्ति पर मौका देता हूं आपके जितने लोग चुके हैं। कि जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों में, और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी। अब बात है भाई, बात जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न कर लिया कि हमें स्ट्राइक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हालांकि प्रश्न उचित नहीं था, लेकिन जवाब देना कवि का धर्म था। मैंने 4 पंक्ति में जवाब दिया भीलवाड़ा वालों कि हमें एयर स्ट्राइक क्यों करना पड़ी। कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते। और गिराकर मार आतंकी, बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। गिराकर मार आतंकी, बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले। प्रधानमंत्री तब भी था, आज भी है, लेकिन तब का दौर वो था कि हमारे देश के 2-2 बेटों के मस्तक काटकर पाकिस्तान फुटबॉल खेलता था। और आज के इस दौर ने पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में हम अभिनंदन सिंह को कैसे वापस लाते हैं। हाथ में कॉफी का कप है। पाकिस्तान की बैरक में जब पाकिस्तानी गीतों से आंख मिलाकर हमारा शेर संवाद कर रहा था। यस, आज के सब वीर रस के ज्यादा है। अरे कोई बात नहीं, मजा आएगा, आनंद आएगा। आज कवि सम्मेलन है, वीर रस का है। और यहाँ पर पूरा हमारा पूर्व सैनिक परिषद विराजमान है, जो पहले देश के लिए युद्ध करते रहे, वो तमाम लोग यहाँ पर विराजमान हैं। उन सबका अभिनंदन भी और आपकी पंक्तियों के द्वारा अभिनंदन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है राहुल। माइक वाले भैया इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के हल्का सा इको कर देना बस। वो दृश्य देखना साहब, जब हमारा शेर अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में बंद था उस समय 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के लिए, हाथ में कॉफी का कप और पाकिस्तानी सैनिकों से आंख मिलाकर जब वो संवाद कर रहे थे, तब मेरे कवि मन में एक दृश्य उपजा। वो आज आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि समय की भी अपनी बाध्यता है, मैं अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहता हूं। कैसे लगे अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में कि ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। वाह! ताव मूछ पर देकर, वो कहां बैठे पूर्व सैनिक परिषद मुझे सूचित करना, कि ताव मूछ पर देकर वो यूं, ऐसे नहीं ताली बजा के बताना, कि ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्त पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माता का बबर सिंह, भारत माता का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा।
वह रावण की राज्यसभा में कहता है यार दामोदर जी भाई साहब, देखो कमाल कर रहा है। अंगद जैसा खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई तो देश के नेताओं ने सबूत मांगने शुरू कर दिए। मैं नाम वाम नहीं बताऊंगा, वरना आप समझ जाएंगे मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। उन्होंने कह दिया कि हमें एयर स्ट्राइक का सबूत ला करके दो। मैंने तुरंत योगेश शर्मा जी को फोन किया, मैंने कहा अगली बार ये केजरीवाल सबूत मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? बोले अगली बार उन्हीं को हेलीकॉप्टर के आगे बिठा दो, सबूत छोड़ो, लाइव टेलीकास्ट तो देख लेंगे। क्षमा करना, बड़े लोग आप यहां पर बैठे हैं, सुविज्ञ हैं, सब अपने आप में एक विचार है आप सभी की उपस्थिति। मैं लिखते वक्त बहुत आक्रोश में था, मैं जानता हूं ये कविता की भाषा नहीं है, लेकिन उस समय मेरे देश के सैनिकों का अपमान हो रहा था, और सुनते वक्त आपको भी क्रोध आए तो वो क्रोध आपकी हथेलियों पर देखना चाहता हूं। निवेदन करता हूं कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है? सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है? और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने, राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने, राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे है जो सब बोले सांप कौन है? और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है? आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे। तब चार पंक्तियां देना चाहता हूं, और आपको लगे कि देश का कोई भी नेता सबूत मांगे तो उसे जाकर ये सुना देना कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे, और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। और काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो, काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो, काम को तरफ से सारी रीति भूल जाएंगे। और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता, तब चार पंक्ति का प्रमाण देता हूं, और आपको लगे कि हिंदुस्तान में आजादी का, वीरता का, शूरता का इससे बड़ा कोई प्रतिमान नहीं हो सकता, तो उस प्रमाण पर आपकी तालियों की मोहर देखना चाहता हूं। वाह वाह वाह। ये झंडे जो आपने लगाए रखे हैं, इनके सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बर्फीली वादियों पे शोणी तू उबाल खाता, जेठ की तपन सहे देख ले प्रमाण है। और शत्रुओं के रक्त से मनाती होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। तो भारतीय आन मान शान को चढ़ा गए जो अपनी धरा पे निज शीश का प्रमाण है। और हमें प्राण वायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। हमें प्राण वायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। तब निवेदन करना चाहता हूं, 2020 हमारे लिए कई मायनों में कटु स्मृतियों वाला रहा साहब। कोरोना की उस विभीषिका में हमने कई परायों का अपनापन और अपनों का परायापन देखा। जहां पुत्र अपने पिता की लाश को हाथ लगाने से बच रहा था, तो कहीं हमारे उन सेवकों ने, हमारे उन सेवाभावी लोगों ने 200 250 लोगों का अंतिम संस्कार किया। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं को प्रणाम करता हूं, तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको प्रणाम करता हूं। 2020 हमारे लिए कटु स्मृतियों में रहा, लेकिन एक काम हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ जो लाखों करोड़ों वर्षों तक अजर अमर रहेगा, और वो था हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास। क्या बात है भाई, वाह। जैसे ही मोदी जी ने चांदी की उस शिला को उस भीतर सरकाया, तो पता नहीं देश में कहां कहां क्या क्या खिसकने लगा। उस परिवर्तन के बाद क्या महसूस किया मैंने, बस एक छोटी सी कविता मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मातृशक्ति की महाराणा प्रताप पढ़नी है? जी बिल्कुल, मैं महाराणा प्रताप पढ़नी है, जैसे भी मैं पढ़ देता हूं। समय भी है थोड़ा सा कम। अच्छा ठीक, हाँ उस वही हिसाब मैं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं। नियोजित करना, नियोजित ठीक है। करना। जिसका आदेश मुझे प्राप्त हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता कि श्री राम जी के मंदिर के शिलान्यास के बाद क्या परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के नाम बमुश्किल 4 से 5 मिनट में आपके बीच में हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत। परम शाश्वत पंक्तियां 4 इस कविता की भूमिका में पढ़ देता हूं, उसके बाद कविता पढ़ूंगा जैसा आदेश मुझे मिला है। निवेदन करता हूं कि राम जी से आदि अंत, राम जी से आदि अंत, राम नाम है अनंत, सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है। राम से बने हो आप,
राम से बने हो आप। जो लोग नहीं मानते हो सकता 5-7 पीढ़ी पहले बने होंगे कि राम से बने हो आप, राम में मिलोगे आप, मुक्ति का प्रवाह एक राम नाम पथ है। तो राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ, राम नाम तार देगा एक सत्य कथ्य है। और जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे राम नाम। क्या परिवर्तन हुआ? 4 पंक्तियां प्रारंभ करता हूं, निवेदन करता हूं कि पूर्ण हुआ वनवासी राम का फिर दिवाली आई है, पूर्ण हुआ वनवासी राम का फिर दिवाली आई है। मां कौशल्या की आंखों में फिर खुशहाली छाई है, अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है, भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है, भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है। बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। एक पंक्ति पर कविता को प्रारंभ करना कि बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है, बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है, बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। और बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहरा। क्या क्या हो रहा था साहब? 15,500 पेज का हलफनामा आप सुप्रीम कोर्ट में पेश किया कि राम का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। उस सुप्रीम कोर्ट में जो खुद भगवान राम जी के जन्मदिन रामनवमी को बंद रहता है। तब निवेदन करता हूं कि पतझड़ बीत गया हरियाली ने फिर दस्तक दे डाली, गंदी जिह्वा मौन हुई जो देती थी प्रतिपल गाली। राम राज का उदय हुआ है आर्यवर्त के आंगन में, राम नाम की गूंज उठी पूरे भारत के जीवन समर्पण निधि अभियान में आपने सहयोग किया तो मुझे सूचित करना कि राम नाम की गूंज उठी पूरे भारत जीवन में। सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में, सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में, सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में। और ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने, ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने, ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमान। क्या है मंदिर? हाँ भैया, क्या है मंदिर? हमारे लिए एक मंदिर नहीं है, हमारे लिए एक इतिहास का निर्माण है। चाहते तो देश के 4-5 लोग मिलकर उस मंदिर का निर्माण कर सकते थे, लेकिन 10 रुपए से लेकर हमने करोड़ों का दान लिया उस मंदिर के लिए। मैं उस मातृ संस्था को प्रणाम करता हूं जिसने वो अवसर प्रदान किया कि 1992 में हमें गोली खाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमारे पसीने की कमाई उस मंदिर के निमित्त लगे, ऐसा उन्होंने व्यवस्था की। क्या है मंदिर हमारे लिए? मंदिर की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि यह मंदिर गंगा यमुना के पावन जल की धारा है, यह मंदिर गंगा यमुना के पावन जल की धारा है। पुरखों ने जो देखा था वो प्यारा स्वप्न हमारा है, पंपापुर में मां शबरी के नयनों की यह आशा है, पंपापुर में मां शबरी के नयनों की यह आशा है। घायल पड़े जटायु के मन की सच्ची अभिलाषा है, यह मंदिर तो शिलालेख है सनातनी सच्चाई का। 2 पंक्ति पर श्राद्ध करना अपने पूर्वजों का कि यह मंदिर तो शिलालेख है सनातनी सच्चाई का। विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का, विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का। जिस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, जिस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, जिस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है, वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है, वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण। और अंतिम बंद कविता का क्या परिवर्तन हुआ उस मंदिर के शिलान्यास के बाद में? पीछे के श्रोता से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप भी अपनी थोड़ी सी मुखरता मुझे प्रदान करें, मैं निवेदन करता हूं। उस निर्णय के बाद क्या परिवर्तन हुआ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है। अयोध्या से ज्ञानवापी पहुंचे हैं, वहीं से सीधा रोड मथुरा का है कि इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है, इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है, हर भारतवासी का सोया स्वाभिमान जगाया है। इस निर्णय ने धारा दी है अब आगे क्या करना है, इस निर्णय ने धारा दी है अब आगे क्या करना है। रामकाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करना है, रामकाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करना है। सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है। एक पंक्ति जिसके लिए पूरी कविता लिखी, वो परिवर्तन आपने महसूस किया हो तो कसम देता हूं एक भी हाथ खामोश न रहे कि सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है, सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है, सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है।
और 60 साल का बिखरा हिंदू पुनः एक कर डाला है, 60 साल का बिखरा हिंदू पुनः एक कर डाला है। 60। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम 1 मिनट आपके बीच में जिस कविता का मुझे आदेश दिया, आदरणीय सोनी जी की उपस्थिति में इनको प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं। आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी ने कहा कि तुम भीलवाड़ा आ रहे हो, हमारे राजस्थान पर कोई कविता लिख कर लेकर आना। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं पाया क्योंकि कविता लिखने के लिए किसी विषय की अन्य वस्तु से तुलना करनी पड़ती है। इस वीर भूमि की तुलना में मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं था जिससे मैं इस मिट्टी की तुलना कर सकूं। क्या है राजस्थान कि त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम रचा बसा हर जनगण में, हो वीरों का वंदन वो साहित्य बसा हर कण कण में। जिन बेटों की देशभक्ति से गर्वित अपनी थाती है, शस्य श्यामला लहर लहर कर वंदे मातरम गाती है। अरे यहां पद्मिनी हाड़ी रानी की बलिदानी गाथा है, चेतक के पद चिन्हों पर यह जगत टिकाता माथा है। और पन्ना जैसी देशभक्ति के तेवर क्या दिख पाएंगे, महाराणा के स्वाभिमान से बढ़कर क्या लिख पाएंगे। निशब्द रहो इस मिट्टी पर, निशब्द रहो इस मिट्टी पर, तो कोई अचरज की बात नहीं। और इस धरती पर लिख दो कविता, ये मेरी औकात नहीं। वाह 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 वाह। 8 पंक्ति का प्रणाम महाराणा प्रताप के चरणों में करना चाहता हूं। क्या परिस्थितियां रही होगी भारतवर्ष की, क्या परिस्थितियां रही होगी राजस्थान की, क्या परिस्थितियां रही होगी इस मेवाड़ की, जब महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत को जन्म लेना पड़ा। वाह। कि स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे, स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे। खंडित हिंद ध्वजा थी सारी भाग देश के फूटे थे। स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे, खंडित हिंदू ध्वजा थी सारी भाग देश के फूटे थे। हिंदूवादी सूरज जब पश्चिम की भाषा बोला था, चंद मुगलिया कुनबा आकर निजबल अपना तोला था। तब भारत के हर घर में उस दिन, भारत के हर घर में उस दिन नूतन सूरज उदय हुआ। अंधकार के घर में मानो कितना उस दिन प्रलय हुआ। तब राजस्थानी धरती से, तब मेवाड़ी धरती से उम्मीदों का उद्गार हुआ और महाराणा का रूपधार खुद एक लिंग अवतार हुआ। महाराणा का रूपधार खुद एक लिंग अवतार हुआ। और कौन महाराणा प्रताप, कि वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निशीष धरा, वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निशीष धरा। पवन वेग से चेतक पर जिसने अपना आशीष धरा, वह प्रताप जिसका भाला मुगलों का रक्त पिपासु था, जिसके तन का एक घाव अरिदल बेवा का आंसू था। अरे वह प्रताप जो आदिकाल से हर एक युग में जिंदा है, जिसके जैसा पौरुष बल दुनिया में बहुत चुनिंदा है। और 2 पंक्तियां आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप अपने इतिहास की रक्षा कैसे करते मैं देखना चाहता हूं। कि वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निशी धरा, वह प्रताप जिसका भाला मुगलों का रक्त पिपासु था, जिसके तन का एक घाव अरिदल बेवा का आंसू था। अरे अखिल विश्व को खुददारी का जिसने पाठ पढ़ाया था। अरे घास की रोटी खाकर जिसने हिंदुस्तान बचाया था, भाई वाह। घास की रोटी खाकर जिसने, अंतिम 2 पंक्ति पर मुझे विदा करना, कि घास की रोटी खाकर जिसने हिंदुस्तान बचाया था। तो उस प्रताप के हर प्रताप को, उस प्रताप के हर प्रताप को मैं रवि तेज सम नाम करूं। और धन्य धन्य मेवाड़ धरा तुझको मैं नित्य प्रणाम करूं। वाह। धन्य धन्य मेवाड़ धरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।